तो भाई लोगों, राम राम जी। तो आज कल सुना है कि बहुत बड़ी वाईटी पे बहुत बड़ी खबर आ गई है। तो खबर ये है कि 9 लोगों के नाम पर केस हुआ है और उनके चैनल अभी बंद हो जाएंगे। उनके चैनल उड़ाने की पक्की पक्की साजिश हो गई है। वो साजिश क्या, उन पे तो केस कर दिया, सुनने में तो यही आया है। और उन 9 लोगों में से नाम है काफ़ी। चलो तो उन 9 लोगों के बाद नाम की चर्चा कर लेते हैं। हम जान लेते हैं कि वो 9 नाम कौन से हैं। तो उनमें से पहला नाम तो आपको पता ही है, राज फैमिली। उसी का कर्मकांड किया हुआ, उसी ने जो भी किया उसके कारण ये सब कंट्रोवर्सी आई और सब कुछ उन्हीं के चलते हो रहा है। तो उन 9 लोगों में नाम मनीषा, सचिन, ये 2 तो मैन हैं और तीसरी उनकी मम्मी अप्सरा मोम, जो कि करता धरता सारे परिवार की। और तीसरा नाम है प्रिंस। पर प्रिंस का नाम सुन के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। प्रिंस सीधा साधा उसका नाम नहीं आना चाहिए। तो उसने तो कुछ किया भी नहीं, तो उसका नाम तो गलत है, नहीं आना चाहिए था ऐसा। उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है भाई। पर क्या कर सकते, मोट के साथ में ना घुन पिस जाता है। वही कहानी उसके साथ में हो गई, तो उनके साथ में वो भी पिस गया। और 4 नाम तो हो गए। और पाँच और छठे जगत दीदी और उसके भैया, वो है मैन करता धरता कर्मकांड। मैन जगत दीदी ने किया और जगत भैया ने, ये 2 तो मैन ही हैं, इनका तो होना ही होना है। और आगे बिट्टो, वो भी है क्योंकि उन्होंने जगत भैया को काफ़ी आसरा दिया, काफ़ी उसकी देख रेख करी। रोज़ उनको आना जाना उन्हीं के घर पे लगा ही रहता था, तो उसकी अच्छी देख रेख करी उन्होंने। तो उसके साथ में वो भी पिस गए, है ना। तो यही वो बताइए कि मोट के साथ घुन पिसता, तो उसके साथ में वो भी पिस गए हैं ना। सुनने में तो यह आ रहा है कि जगत दीदी ने ये केस करवाया है। और पता नहीं वो मानहानि के का मुआवजा लेने की कोशिश में है, और उनकी मानहानि हुई कहाँ पे पता नहीं। उन्होंने समाज को समाज में सारी गंदगी भर दी। इस तरह का मैसेज मिला उसकी वजह से, भाई बहन के रिश्ते को गंदा करके। और ये सब आने वाली पीढ़ी के पर भी असर पड़ेगा। तो ये गंदगी फैलाने के चक्कर में इन पे केस हो गया। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुधा चौधरी का सभी को राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई लोगों, मैं भी अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ, हैं। तो आज चलिए हम बात कर लेते हैं सरिता जेठू की। तो उन्होंने आकांक्षा की बेटी के बर्थडे में जो ड्रेस पहना था, तो उसको लेकर आजकल बड़ी ट्रोलिंग चल रही है। बड़ा ही उनको भला बुरा कहा जा रहा है सबकी तरफ से। पर सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो जो कोई अपनी पसंद की पहनेगा तो उसको ट्रोल थोड़ी ना किया जाता है। हर किसी को नहीं पसंद होता, पर जिसको पसंद है वो तो पहनने का अधिकारी है ना। पहनना जिसको शौक है वो तो पहनेगा ही। भाई हमारे रोक के थोड़ा ना रुकेगा। और जब उनको ये ड्रेस नहीं चुभ रही है तो फिर हमें क्यों चुभनी चाहिए। तो उनकी ड्रेस अच्छी लगी, पर चलो थोड़ा उसका फिगर ठीक नहीं था। तो वो हेल्दी हैं तो इतना सूट तो नहीं हो रही थी, मुझे भी पता है और उनको पता है। पर उनकी पसंद है तो पहने दीजिए ना। और हमारी रोके कोई रुकता भी नहीं है। तो चलो अच्छी बात है। ड्रेस की छोड़ो बात है, पर ड्रेस को लेकर बवाल हुआ, बहुत बड़ा बवाल हुआ। और सब चारों तरफ उनको ट्रोलिंग मिली, तो उसको उन्हें भी गुस्सा आया। तो गुस्से में उन्होंने इतनी गंदे शब्द यूज करके उन्होंने कम्युनिटी डाल दी। तो उसको लेकर भी सबको बुरा लगेगा, जायज़ है भाई, हर किसी को बुरा लगेगा। क्योंकि उन्होंने लिखे ये सब शब्द थे, चोर और कुत्तों को घी हजम नहीं होता। ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। ऐसे शब्द कोई भी नहीं सुनना चाहेगा। और जिसको जो जैसा लगे वो तो बोलेगा भाई। रिएक्शन चैनल वाले तो ज़रूर बोलेंगे, और नहीं तो क्या। पर जिसको अच्छी लगेगी तो वो अच्छी बोलेगा, ख़राब लगेगी तो ख़राब बोलेगा। इसमें तो हमें बुरा लगने की क्या बात है। ट्रोलिंग तो मिलेगी भाई। अगर आप अच्छे पहन लेते तो अच्छे बताते, और अगर यदि आपको वो सूट नहीं हो रहा था
तो दूसरों को नहीं अच्छी लगी तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया। तो फिर अब आपत्ति तो क्या कैसे होगी आपको। दीदी की लग गई है जॉब, पुलिस वाली हो गई है भाई जी जगत दीदी, और अब उन्हीं का डंडा लगेगा सबको, सब पे पड़ेगा भारी वो डंडा। ये वाली बात तो ये है कि जगत दीदी को ऐसे जॉब मिल कैसे गई। लोग एग्ज़ाम दे देकर परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, इतना हाई कंपटीशन रहता है, परंतु फिर भी जगत दीदी को तो जॉब मिल गई। और जगत दीदी उसका यूज कैसे करेंगी ये नहीं मालूम। अगर जो उन्होंने पिछले दिनों में कुछ ये कांड किए, यही सिखाने वाली हैं, कुछ अच्छा करने वाली है, तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि दीदी कुछ गलत मत करना, कुछ अच्छी सीख देना सबको, ताकि आगे भविष्य में सब कोई अच्छा करे और आने वाली पीढ़ी पे भी कुछ गलत असर ना पड़े, समाज में गंदा मैसेज ना जाए। इसलिए कुछ सोच समझ के करना, कुछ जो भी करना है आपको, है ना। तो अच्छी बात है, आपको जॉब मिल गई, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़िए, एंजॉय करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, सबको हक है, आप भी बढ़ो। तो अभी कर लेते हैं हम सचिन मनीषा की बात। तो मनीषा को लेकर मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, गलत हो रहा है उसके साथ, क्योंकि पूरे दिन तो ये मीशू का प्रचार करती हैं और फिर पूरे दिन भर के घर का काम करती हैं और उबासी लेती रहती हैं, बहुत ज़्यादा उबासी लेती है। उबासी लिए बिना उसका कोई ब्लॉग बनता ही नहीं है। तो कैसी हालत हो गई है मनीषा की, पर क्या कर सकते हैं, सचिन ने उस पर प्रेशर डाल के रखा है, इतना काम हो जाता है, पर प्रेशर भी क्या, काम ही कर्म है। जब हम काम ही नहीं करेंगे तो हमें लक्ष्मी मनी कैसे मिलेगी। वो भी तो ज़रूरी है कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है भाई लोगों। तो वही मनीषा कर रही है, अपना आराम खोकर मेहनत करके कुछ पा रही है, हासिल कर रही है, तो अच्छी बात है।